तो नोजल के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख मतलब जो है उस वीडियो में मतलब उसमें हम लोग बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन किए थे उस नोजल को, तो काफ़ी अच्छे से वहाँ समझाया गया है कि नोजल जो है ना बेसिकली क्या होता है कि नोजल एक डिवाइस है जिसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है, एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। यदि एंट्री पे प्रेशर P1 है, एग्जिट पे प्रेशर P2 है ना, ठीक है, प्रेशर यहाँ P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, है कि नहीं, या कह सकते हैं P2 लेस देन P1। तो एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर वेलोसिटी यहाँ V1 है, एग्जिट पे वेलोसिटी V2 है, वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। तो कहने मतलब प्रेशर डिक्रीज करता है और वेलोसिटी बढ़ता है, तो जो प्रेशर को यूटिलाइज करके यहाँ वेलोसिटी बढ़ता है, तो ठीक है। तो नोजल इसमें क्या हो गया, नोजल इज ए डिवाइस इन विच वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। V1 ठीक है, वेलोसिटी क्लियर है। नोजल को जो है ना हम लोग स्टीम टरबाइन यूज करते हैं, गैस टरबाइन यूज करते हैं, जेट प्रोपल्सन यूज करते हैं, ओके क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इस नोजल में एक मैक नंबर आता है, इस मैक नंबर के बारे में थोड़ा देख लें हम लोग। मैक नंबर बेसिकली क्या होता है, ये जो है ना इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको सोनिक वेलोसिटी भी कहा जाता है। दिस रेशियो ऑफ सोनिक वेलोसिटी दैट इज लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, वेलोसिटी ऑफ लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड टू द वेलोसिटी, ये है। अब वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, मतलब यदि कोई भी मतलब यहाँ जो है कोई फ्लू यदि मतलब ऐसा कोई फ्लो यदि, एक मिनट, कोई फ्लूइड यदि फ्लो कर रहा है इसमें नोजल से, तो उसका एक वेलोसिटी भी है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि V1 क्या है, V1 इज, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ओके। और ये जो C जो है ना, व्हाट इज C इज द सोनिक वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कहा जाता है। तो ये रेशियो जो होता है हमको इसको बोलते हैं हम लोग मैक नंबर। तो मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ लोकल वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, sonic velocity. The m is equal to v by c. Is it clear? Mach number is the ratio of velocity of fluid to the sonic velocity or local velocity of sound. This is called Mach number. अब देखो Mach number में क्या होता है, उसमें अलग अलग कंडीशन है, या तो सबसोनिक होगा, या तो सोनिक होगा, या तो सुपरसोनिक होगा। तुम जैसे सुनते हो ना सुपरसोनिक जेट, कैसे तुम लोग सुनते हो कि मतलब जहाज जो होता है ना सुपरसोनिक मिसाइल होता है, कैसे सुपरसोनिक मिसाइल की हम लोग बात करते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सबसोनिक, देखते हैं तो सबसोनिक में क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, है ना। तो m का वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड है वो क्या है, सोनिक वेलोसिटी से कम होगा, जो कि जनरली होता है कि नहीं। जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है ये जो है वेलोसिटी, ये सोनिक वेलोसिटी मतलब जो मतलब ये लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है उससे क्या होता है, कम होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं। सोनिक में क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, यहाँ हम लोग बोलते हैं सोनिक बोलते हैं, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुपरसोनिक में क्या होता है कि m ग्रेटर देन 1, है ना, m ग्रेटर देन का क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेलोसिटी फ्लो बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि v जो है c से बड़ा होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड की वेलोसिटी जो है ना साउंड के लोकल वेलोसिटी से ज्यादा होता है। सुपरसोनिक मिसाइल, है ना, तुम देखते होगे कि भाई सुपरसोनिक मिसाइल जो है ना, मतलब बहुत सारा सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि इंडियन मतलब अभी हम लोग रशिया में है, रशिया के पास है, इजराइल के पास है, बहुत सारे मतलब इस कंट्री के पास है। ये क्या होता है ना, बहुत सारा मतलब बहुत हाई स्पीड से जाता है, मतलब ये समझ सकते हो कि वेलोसिटी जो होता है उस मिसाइल जो उसका जो मिसाइल होगा या जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्या लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा होता है। क्लियर है ना, सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। सर n क्या है? एक मिनट जस्ट, क्या बोला, n के बारे में बताइए सर। n बोले वो m कहाँ पे है इसमें, बोले n ग्रेटर देन 1 सर। m बोले m बोल रहे हैं, m। यस यस, वो मतलब स्लाइड देख पा रहे हो ना, m के वैल्यू बोल रहे हैं, m के वैल्यू क्या होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1 का मतलब क्या हो गया, सबसोनिक हो गया।
1 का वैल्यू एक से कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सब शून्य होगा, 1 के बराबर होगा तो ये शून्य हो जाएगा, और 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये सुपर शून्य हो जाएगा। अल्ट्रा। ठीक है, यस। देखो मैक नंबर जो होता है, बेसिकली मैक नंबर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। मैक नंबर का बेसिक फॉर्मूला होता है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, F इक्वल क्या होता है, इनर्शिया फोर्स m into a होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है कि नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। इलास्टिक फोर्स जो होता है, इलास्टिक फोर्स इक्वल टू के है ना, इलास्टिक फोर्स जो होता है दिस इज कॉल्ड के ए। तो यहाँ पे के जो इलास्टिक कांस्टेंट है, ए जो उसका एरिया होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज के ए, जहाँ पे के का वैल्यू जो है, के वैल्यू ऑफ के इक्वल टू रो सी स्क्वायर। ध्यान रखना, के का वैल्यू क्या होता है, रो सी स्क्वायर, मतलब रो जो होता है डेंसिटी है, और सी वंस अगेन सी इज द सोनिक वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग इलास्टिक फोर्स के बारे में ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक फोर्स इक्वल टू के इंटू ए, वेयर के इक्वल टू रो सी स्क्वायर। तो कहने मतलब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे, तो मैक नंबर क्या हो गया, मैक नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट होगा, हाँ मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, है कि नहीं, दिस इज इक्वल टू ओके। तो अब यहाँ से जो है, अब चूंकि हमको पता है कि मास को रिप्लेस करते हैं ना, तो मास को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास से वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मास को रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, और ये इंटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम है ना, वेलोसिटी बाय टाइम इंटू के इंटू बाई के इंटू ए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लिए, मास को इस इक्वेशन में किया, मास को रिप्लेस करके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में यहाँ रिप्लेस किए। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, सर लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है, सर वो सर पीडीएफ जो है ना सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। जस्ट वेट करो। देखो तो थोड़ा सा इस पेज में थोड़ा सा हल्का ब्लड है, उसको हम डिक्टेट करते एक दो कुछ कुछ पेज में जो है ना थोड़ा सा वो हल्का ब्लड आ गया है ना, उसको हम डिक्टेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके सर। हाँ ओके सर। तो यहाँ पे मैक नंबर को हम लोग क्या लिखे, मैक नंबर को, मैक नंबर क्या हो गया, बी बाय स्क्वायर रूट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी बाई के इंटू ए इंटू टाइम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना, डेंसिटी वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इंटू ये तुम्हारा वेलोसिटी हो गया है, वेलोसिटी हो गया, ये के ए इंटू टाइम, तो एरिया यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं, और एल बाई टी क्या होगा, एल बाई टी क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा, ये तुम्हारा डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाता है, ये तुम्हारा वेलोसिटी हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर बाई के, रो वी स्क्वायर बाई के लिख सकते हैं। तो मैक नंबर को हम लोग रो वी स्क्वायर बाई के फॉर्म में लिख लिए, समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। सबसे पहले यस सर। डेंसिटी, हाँ सबसे पहले हम लोग मास को रिप्लेस किए, किससे, मास को रिप्लेस करके डेंसिटी में वॉल्यूम लाए, और वॉल्यूम को क्या किए, एरिया इंटू लेंथ कर दिए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ हो जाता है, उस कंडीशन में एरिया कैंसिल हो जाएगा, और लेंथ बाय टाइम यहाँ पे क्या होगा, फिर से वेलोसिटी हो गया। तो मैक नंबर को यहाँ पर रो वी स्क्वायर बाई के लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो के का वैल्यू क्या होता है, हम लोग बोल चुके हैं रो सी स्क्वायर होता है, इसको के इक्वल रो सी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यह स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बाई सी हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोग लिखते हैं मैक नंबर को क्या लिखते हैं, वी बाई सी लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। ये डेरिवेशन जो पूछा जाता है कि प्रूव दैट एम, हाँ ये क्या है सर? इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक फोर्स है ना, इलास्टिक फोर्स भी क्या होता है ना, इलास्टिक कांस्टेंट होता है के, क्लियर है ना। और सर यस। सी
C is the sonic velocity I have explained earlier. ओके इस सर। पूरे नोजल में कहीं C दिख जाए तो उसको सोनिक वेलोसिटी ट्रीट करना है, ठीक है। नोजल में कहीं भी C आ जाए तो C को हम लोग क्या करेंगे, सोनिक वेलोसिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो Yes. हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस चीज को हम डिराइव कर लिए, हमारा डेरिवेशन क्या होगा, m इजकल टू v बाई सी। क्लियर है। बेसिकली m का फॉर्मूला क्या है, इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, इलास्टिक फोर्स k इंटू ए। तो मास को क्या किए, मास को यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम किए, और ये एक्सलेशन को क्या किए, वेलोसिटी बाय टाइम किए, ठीक है। क्लियर है। वॉल्यूम को क्या Yes. किए, एरिया इंटू लेंथ कर दिए, ठीक है। और इसको डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो हमारे पास, और के को यहाँ पर रिप्लेस क्या कर दिए, रो सी स्क्वायर से। के क्या हो गया, रो सी स्क्वायर। ये सारा रिप्लेसमेंट कर दिए, हमारे पास एम क्या आ गया, वी बाई सी आ गया। इज इट क्लियर। Yes. पूछा जाता है ये, प्रूव दैट एम इज द मैक नंबर। चलो अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहला नोजल को हम लोग डिफाइन किए, ठीक है। नोजल को डिफाइन करने के बाद हम लोग मैक नंबर को समझे, मैक नंबर क्या है। अब जो है थोड़ा सा हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, ये क्वेश्चन तुमको याद होगा, है कि नहीं। Yes. H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2। यदि ये नोजल है, ये एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट है, इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी H1 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंट्री पे V1 है, ये डेटम लाइन है। तो डेटम लाइन से ये हाइट जो है, दिस इज Z1, दिस इज Z2। चलो तो पहले एंट्री पे देखते हैं। तो एंट्री पे स्पेसिफिक इंथैल्पी H1, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, Z1 इज द हाइट ऑफ दिस इनलेट फ्रॉम दिस डेटम लाइन, है ना, डेटम लाइन। और Q इज द, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम में, जो ये जो है ना स्पेसिफिक जो है ना, ये यहाँ पे Q क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द नोजल। नोजल में जो हीट ट्रांसफर हुआ वो, और ये जो W क्या है, जो वर्क, स्पेसिफिक वर्क, जो यहाँ से वर्क आउटपुट मिला। तो हमारे पास क्या है, ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। यूनिट क्या है यहाँ पे, जूल पर केजी में। यूनिट क्या है यहाँ पे, जूल पर केजी में हम लोग यूनिट ले रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ, Yes, sir. इसको हम लोग किलो जूल पर केजी में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम यहाँ पे इस यूनिट को यहाँ पे किलो जूल लिख लें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें करना क्या होगा, किलो जूल में करना क्या होगा, लास्ट में जब तुम वैल्यू को तुम पुट करोगे, H1 का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी है। Yes, sir. Specific enthalpy. यस, Q का वैल्यू क्या है, इसका भी किलो जूल पर केजी है, ठीक है। Yes, sir. W जो है Specific. ये भी इसका भी किलो जूल पर केजी है। अब देखो V1 स्क्वायर बाई 2 जो है, एक्चुअली इसका यूनिट अभी क्या दिया हुआ है, आप काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, इसका यूनिट जो होता है तुम देखोगे जूल में होता है, ठीक है। हाफ एम स्क्वायर यूनिट क्या होगा, जूल में होगा। अब इसको किलो जूल करेंगे तो क्या होगा, 10 से इसको डिवाइड करना होगा, तब जाके ये क्या होगा, किलो जूल होगा। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा Yes, रहे sir. हो। कहने का मतलब कि जब न्यूमेरिकल, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अभी हम लोग लिख रहे हैं इस फॉर्म में, लेकिन whenever we put the numerical value of this quantity, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेंगे। इज इट क्लियर। न्यूमेरिकल में जब लास्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तो उस समय 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। उसी तरह क्या हो गया, GZ1, ये भी जूल में है, लेकिन इसको हम किलो जूल मानना है, तो यहाँ पे 10/3 से डिवाइड करना, लास्ट में इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ Yes, पा रहे sir. हो। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे यूनिट जो है किलो जूल पर केजी में है। तो ये हमारा स्टडी फ्लो क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं नोजल में। तो ये हमारा जो है, अब नोजल में हम लोग आते हैं कि नोजल में हम लोग इसको कैसे, हमको नोजल का इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव करना है। तो नोजल के इक्वेशन ड्राइव करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम नोजल को बना लेते हैं। बेसिकली नोजल तुम देखोगे, नोजल में 2 सेक्शन होता है, ऐसे भी दिखाया गया है बहुत सारे बुक में। Yes, sir. ठीक है, चलो। हाँ,
तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तुम्हारा, चलो ठीक है, तो नोजल में अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है ये H1 है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे V1 है, स्पेसिफिक एंथैल्पी H1 है, और इस नोजल में सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फ्लो क्या है, आइसेंट्रोपिक। ये देख रहे हो ना, ये आइसेंट्रोपिक फ्लो लिखा हुआ है। मनीष सुन रहे हो? दिक्कत यहाँ नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो का मतलब क्या हो गया? इंट्रोपी रिवर्सिबल एटलॉमिटी। यस, ये आइसेंट्रोपिक फ्लो मतलब इंट्रोपी, इसमें पूरे प्रोसेस में क्या होगा? इंट्रोपी कांस्टेंट होगा। ये मेरा एजम्पशंस है। पहला एजम्पशंस क्या है नोजल का? कि हमारा फ्लो आइसेंट्रोपिक है। दैट मींस क्या हो गया? ये इंट्रोपी कांस्टेंट है। नोजल क्या आइसोलेटेड है? आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया? नोजल आइसोलेटेड है मतलब किसी भी तरह का इसमें हीट जो है ना, नोजल से किसी भी तरह का हीट, चाहे तो ये यहाँ से यहाँ से, मतलब ये या तो नोजल से सराउंडिंग में या तो सराउंडिंग नोजल, किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नोजल मेरा आइसोलेटेड। दैट मींस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस, सेकंड, दिस इज माय सेकंड एजम्पशन कि नोजल इज आइसोलेटेड। इज इट क्लियर? यस सर। तीसरा एजम्पशन है कि Z1 इज इक्वल टू Z2। दिस इज Z1, दिस इज Z2। तो कहने मतलब ये कि ये डेटम लाइन से ये हाइट क्या दोनों का सेम है। नोजल क्या होता है? बहुत छोटा डिवाइस होता है, स्मॉल डिवाइस होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे Z1 Z2 है तो क्या कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? GZ1 इक्वल टू मतलब GZ2। इस कंडीशन में क्या हो गया? डेल PE इक्वल टू 0। ठीक है, डेल PE इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है कि V2 इज वेरी ग्रेटर देन V1। हमारे पास ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि नोजल क्या डिवाइस है इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। इन दिस कंडीशन वी कैन assume here, we are assuming here V2 is quite larger than that of V1. In this condition what we are assuming here, इस assumption के आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी इज several times, सपोज दैट कि वेलोसिटी एंट्री पे यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे जो 50 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, एग्जिट पे तुम 500 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कितना टाइम्स हो गया? ये 10 टाइम्स इंक्रीज किया। तो इस कंडीशन में जो इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं एंट्री पे। अब तुम देखो कि हाफ mv², माने चलो कि मास को निकाल दिया, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं स्पेसिफिक निकाल रहे हैं, तो हाफ v1² यदि 50 मीटर पर सेकेंड लेके चले तो क्या होगा? 1/2 × 50²। ठीक है, एंट्री पे इफ यू आर अज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ एयर इज 50 मीटर पर सेकेंड, इन दिस कंडीशन व्हाट इज द स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², हाफ इंटू 50²। अब इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? ये वो किलोजूल पर केजी में चाहिए है ना, किलोजूल पर केजी में चाहिए, तो कितना हो जाएगा? देखो तो 2500 डिवाइडेड बाय 2000 तो कितना हो जाएगा? 1.25 हो गया। ये हाफ v1² का वैल्यू हो गया। अब एग्जिट पे क्या है? हाफ v2², हाफ इंटू 500 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये डेटा तुमको हम एक न्यूमेरिकल बताएंगे, तुमको दिखाएंगे। तो क्या हो गया? ये 1/2 इंटू 2025 100। ठीक है, सही है? चेक करके बताओ, डिवाइड करके बताओ। सही है सर, सही है। हाँ, तो ये हो गया 125। तो देखो 125 के रिस्पेक्ट में 1.25 का वैल्यू क्या हो गया? बहुत कम हो गया ना। यस सर। इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक, सिंस वेलोसिटी एट एग्जिट इज वेरी लार्ज देन वेलोसिटी एट इनलेट, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, यहाँ पे एट इनलेट जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट इज नेग्लेक्टेड। हालांकि आगे लिखा हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लेक्टेड एट एंट्री। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। हाँ, अब यहाँ कहा जा रहा है फ्लो इज स्टेडी एंड वन डायमेंशन। तो यहाँ स्टेडी का मतलब क्या हो गया? किसी भी तरह प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है। वॉइस क्रैक कर रहा है सर, थोड़ा क्रैक कर रहा है। और लोगों सबको ऐसा फील हो रहा है? यस सर। यस सर, नो सर ठीक है। बीच में जो हो जाएगा भी ठीक है, नेटवर्क ठीक है, भी चलेगा। वीडियो तो ऑफ ही किया हुआ है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या? फ्लो इज स्टेडी। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हो गया? स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हो गया? स्टेडी फ्लो मतलब हो गया इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि फ्लो का प्रॉपर्टी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा तो दैट मींस
फ्लो इज कॉल्ड एसटीडी। इज इट क्लियर ना? एसटीडी फ्लो बोलते हैं। वन डायमेंशनल क्या होगा कि ये एक वन डायमेंशन में चल रहा है। तो दिस ऑल आवर एजम्पशन, दिस ऑल आवर एजम्पशंस। अब आओ इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में क्या क्या हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, चलो देख लो। हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, नेगलेक्ट कर दिए, ये कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी चेंज नेगलेक्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। नोजल आइसोलेटेड मान के चल रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, वो क्या है कि नोजल से किसी तरह का वर्क नहीं मिलता है। यस सर, W0। यस, नो वर्क आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम नोजल। तो नोजल से किसी तरह वर्क नहीं मिलेगा, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, H1 देखो, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर, ये दिस V2 स्क्वायर बाई 2। देख पा रहे हो? ठीक है मनीष, क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, एक और मनीष है, उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा था सर, उसमें नहीं दिख रहा है। हाँ, तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसको एक तरफ कर लो, H1 में से H2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से V2 स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू H1 में से H2, ये हो गया वेलोसिटी हो गया। तो H क्या होता है, व्हाट इज H? H इज इक्वल टू CPT। H क्या होता है, CPT होता है ना। तो यहाँ पे CPT यहाँ पर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट एग्जिट इज इक्वल टू 2 इंटू CP T1 माइनस T2। इज इट क्लियर? और CP के वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम, CP के वैल्यू 1005 लेंगे। क्लियर है? 1005 क्यों लेंगे बताओ कोई? चूंकि यहाँ पे जो है ना वैल्यू जो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000 भी दे रहे हैं, याद रखना। CP का वैल्यू एक्चुअली 1.005 ही ले रहे हैं हम लोग। यस सर, 1.00। यस, यूनिट क्या है मेरा, यूनिट यहाँ पे किलो जूल पर केजी में है, इसलिए CP का वैल्यू हम 1.005 ही ले रहे हैं। बट यहाँ न्यूमेरिकल पुट करने के समय पे क्या करना है, वेलोसिटी को 1000 से डिवाइड करना है, तब जाके किलो जूल पर इस 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना हो जा रहा है। इज इट क्लियर? यस सर, यस। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं। सब कुछ सही करके आओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने में गलती करते हो, हालांकि तुमको आइडिया मिल जाएगा। यदि तुम बाय मिस्टेक तुम 1.005 ले लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वेलोसिटी कम आ जाएगा। यदि एंट्री पे 50 मीटर पर सेकेंड है तो एग्जिट पे ये यदि 500 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो जैसे तुम 1.005 ले लोगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक 50 से कम आ जाएगा। तो तुमको ये फीडबैक मिल जाएगा कि भैया यहाँ तो गलती कुछ हो रही है, भाई वेलोसिटी तो बढ़ना चाहिए, तो ये ऐसा तो घट क्यों गया। तो कहने का मतलब है कि बाय कंसेप्ट तुमको पता होना चाहिए कि CP का वैल्यू 1.005 ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1.005 क्यों लिखा गया है, तुम चूंकि उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्लियर है? इसीलिए ये चीज लिखा हुआ है। क्लियर है ना? यस सर। यस। तो तुम्हारा ये फाइनल तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया, जो वेलोसिटी जो हम लोग नहीं, चूंकि हमारा नोजल में बेसिक काम क्या है, बेसिक मेरा फंक्शन है कि नोजल इज ए डिवाइस, वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स, हमको निकालना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट एग्जिट क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 CP T1 माइनस T2 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू H1 माइनस H2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेयर CP के वैल्यू में ध्यान रखना है, CP का वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1005 लेंगे। ठीक है? यस। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज यहाँ पर देख लिए। तो हमारे पास सबसे पहले नोजल को डिफाइन किए, फिर मैक नंबर को समझे, फिर हम लोग नोजल के एग्जिट वेलोसिटी को देखे। वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। ठीक है? तो हालांकि बेसिक इक्वेशन नोजल का तुम्हारा ये है कि नहीं। इसमें हम लोग वेलोसिटी एट इनलेट क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो तुम्हारा बेसिक मेन इक्वेशन तुम्हारा नोजल का ये है। क्लियर है? इसमें क्या क्या एजम्पशन है, इस इक्वेशन में क्या क्या एजम्पशन है बताओ। Q0 W0 पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी बाद में तो एक कट ही जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, इस इक्वेशन नेग्लेक्ट नहीं किया गया, ध्यान रखना। यस सर, इस यस सर। इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? एक्सेप्ट बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कोई है क्या वेट कर रहा है क्या, टाइम पे क्यों नहीं एंट्री लेते हो भाई,
10:50 से क्लास होता है, पौने 11 में कोई एंट्री ले रहा है, क्या समझ में आएगा उसको? मतलब भोज खाने के लिए कहीं गए, सब उठने लगा तो तुम खाने के लिए बैठोगे तो तुम क्या खा पाओगे बताओ? दही खाने वही हो आए। गया ना, ये तो वही हुआ कि भाई अब सब उठ रहा है तो अब हम बैठ रहे हैं, पानी तो पी यही के उठ जाएगा। पानी पी के उठना पड़ेगा कि नहीं? वो भी समझ नहीं रहे? मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। अकेले खाना होगा सर, खिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तब वही तो कह रहे हैं ना कि अकेले खाना पड़ेगा, ये राइट, ये सही आंसर है। अब करना क्या पड़ेगा? अब उसको मेहनत करना होगा, यदि भूख लगी है सही में उसको, तो भैया अकेले खाना खाओ है। फिर से दोबारा तो शेड्यूल तो फिर या तो दूसरे शिफ्ट में बैठो, तो दूसरा शिफ्ट वाला सिस्टम हालांकि यहाँ है, ये जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो चलो कम से कम दूसरा शिफ्ट भी चल सकता है यहाँ पे क्या। लेकिन ये सब चीज सही नहीं है, सब तुम खुद सोचना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग बच्चे नहीं हो ना कि इसी को समझाया जाए कि यही क्लास टाइम पर आओ रेगुलर करो। सबको प्राइमरी मिडिल स्कूल हाई स्कूल बच्चे को कहा जा सकता है। चलो ठीक है, तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? H1 प्लस B1 स्क्वायर बाय 2 H2 प्लस दिस वन, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। तब इस तरह से कंडीशन में ये तो कह सकते हैं ना कि H प्लस बी स्क्वायर 2 बाय स्क्वायर कांस्टेंट। इस इक्वेशन से जनरलाइज तो हम इस इक्वेशन में तो इसको हम लोग मतलब लिख सकते हैं कि H प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं? यस क्लियर है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे तुम्हारा एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ गया कि नोजल के लिए H प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल कांस्टेंट, मतलब नोजल में दो ही चीजें, एंट्री है और एग्जिट है। यदि H प्लस बी स्क्वायर 2 कांस्टेंट है तो H1 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू H2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2, है ना? H2 प्लस B2 स्क्वायर बोथ आर इक्वल। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम यूज करेंगे। तो नोजल का हमारे पास सबसे नोजल को डिफाइन किए, फिर मैक नंबर को समझे, फिर एग्जिट वेलोसिटी पे हम लोग कैलकुलेट किए, और नोजल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग देखें, है ना? 4 चीज हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं स्टेडी फ्लो, ये माने है ना जमसन? हम लोग का एजम्पशन था ना फ्लो स्टेडी। स्टेडी का क्या मतलब होता है बताइए? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेडी? कंटिन्यूटी रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा सर टाइम के यस, अनुसार। मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, है ना? मास फ्लो रेट टाइम के साथ क्या होगा? मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी जो है ना टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो कहने मतलब एंट्री पे यदि मास फ्लो रेट m डॉट है तो एग्जिट पे भी मास फ्लो रेट क्या होगा? m डॉट ही रहेगा। यदि 2 kg पर सेकेंड के रेट से यदि एयर इंटर कर रहा है तो एग्जिट पे भी 2 kg पर सेकेंड रेट से वो एयर बाहर निकलेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट मतलब कि मास फ्लो रेट को क्या लिखते हैं हम लोग? रो ए भी लिखते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस स्टेडी फ्लो में यदि नोजल में यदि हम लोग स्टेडी फ्लो एज्यूम कर रहे हैं तो रो ए भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज रो? इज द डेंसिटी, ए इज द एरिया, v इज द वेलोसिटी, ठीक है ना? तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? क्लियर? क्लियर है? मास फ्लो रेट को हम लोग यहाँ पे मास को क्या लिखते हैं? मास को डेंसिटी टू वॉल्यूम लिखेंगे। यस बाय टाइम है डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इनटू लेंथ लिखेंगे, बाय टाइम लिखेंगे, है कि नहीं? तो यस सर। रो रो वन ए वन भी डेंसिटी वन। एरिया और लेंथ बाय टाइम क्या हो जाएगा? लेंथ बाय टाइम यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, है कि नहीं? ये वेलोसिटी है, v के ऊपर हम लोग तो ऐसे कर ताकि वॉल्यूम में कंफ्यूजन ना हो, जो दोनों में v लिख रहे हैं ना हम लोग, तो वेलोसिटी में हम लोग v के ऊपर एक तो ऐसे लगा देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, सिंपल ये लिखेंगे तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास फ्लो रेट में क्या होगा? सर वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होता है तो A1 V1 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है। ये डिपेंड करता है ना कि उसमें हम लोग कंप्रेसिबल लेके चल रहे हैं, हम एजम्पशन मेरा क्या है? तो इनकम्प्रेसिबल लेके चलेंगे तो वहां पे क्या होगा? डेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट फ्लो इज कॉल्ड बी इनकम्प्रेसिबल। इज इट क्लियर है ना? फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़े होंगे, सिर्फ डेंसिटी कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं बोलो डेंसिटी जीरो होता है। नहीं, दूसरी बात बोल रहे हैं तुमको, डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंडीशन क्या है? डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर के रिस्पेक्ट में मतलब हमारा ये मान के चलने के प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में या प्रेशर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, तो हमारा ये कंटिन्यूटी क्वेश्चन हो गया रो इनटू ए इनटू v कांस्टेंट, ठीक है? सो क्लियर है? क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा?
पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रो को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ए भी कांस्टेंट है तो ए भी डी रो प्लस फिर हम ए को डिफरेंशिएट करते हैं तो रो भी डी ए, Yes. रो भी डी ए, फिर हम लोग यहाँ पर भी को करेंगे तो क्या रो ए डी वी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आपको रो ए बी से इसमें डिवाइड कर देंगे, सब में क्या करेंगे, रो ए बी से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, रो ए बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या डी रो बाई रो, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डी रो बाई रो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो ये तुम्हारा डी बी बाई डी भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, रो और ये रो इंटू ए इंटू भी कर रहे हैं ना, तो रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा डी ए बाई, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डी रो बाई रो डी ए बाई ए प्लस डी भी बाई भी, यहाँ भी वेलोसिटी है, ध्यान रखना, वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना, भी यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, एक और इक्वेशन हो गया है कि नहीं, डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी इज इक्वल टू 0। दिस इज वन इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन मोजर, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये कहाँ से निकल के आया, ये निकल के आया कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फ्लो क्या है, एसटीडी है, फ्लो क्या है, फ्लो क्या है, एसटीडी फ्लो है, वहां से ये इक्वेशन निकल के आया, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है? Yes. Yes. यस, ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रो ए इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा h प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज कांस्टेंट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। वेलोसिटी निकाले एग्जिट पे, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैक नंबर, ये स्टेडी फ्लो इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैक नंबर इसको बी बाई सी, मैक नंबर का डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, मैक नंबर को जो हम लोग यहाँ डिराइव कर रहे हैं ना, ये दिस फॉर्मूला है, दिस वन, और मैक नंबर बी बाई सी होता है, तो इंपॉर्टेंट है ही, डिफिनीशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट को हम लोग हाईलाइट करके चल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्लियर है, इसको किसको दिक्कत तो नहीं है ना? Not. चलो, अब देखो हम लोग ये एजम्पशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये भी माने कि फ्लो क्या है, आइसेंट्रोपिक है, माने कि नहीं, फ्लो क्या है, आइसेंट्रोपिक, इंट्रोपिक कांस्टेंट माने हम लोग। Yes. चलो, इंट्रोपिक कांस्टेंट मानते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस वीटीपी, हमारे पास इक्वेशन है, टीडीएस इक्वेशन के से फैमिलियर हो, टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस वीटीपी, ठीक है। अब देखो इसमें इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपिक कांस्टेंट है, इंट्रोपिक कांस्टेंट है, चूंकि आइसेंट्रोपिक मान के चल रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डीएच इक्वल टू वीडीपी, डीएच इक्वल टू वीडीपी, इज इट क्लियर, डीएच इक्वल टू वीडीपी। और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है ना, 1 बाय डेंसिटी होता है, पता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास होता है, 1 by rho, yes sir, स्पेसिफिक वॉल्यूम, यस 1 बाय m बाय v, दिस इज 1 बाय रो, 1 बाय रो। स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय रो लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट मींस dh इक्वल टू dpap है, ध्यान रखना, ये जो है यहाँ प्रेशर है, ठीक है, dp बाय रो, नीचे में डेंसिटी है, इज इट क्लियर, dp बाय रो। तो हमारे कहने में क्या हो गया, दिस इज वन स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज माय वन स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस dh इक्वल टू dp बाय रो, इज इट क्लियर, dh इक्वल Yes, sir. टू sir, dp बाय रो, है कि नहीं। इसका डायमेंशन देखो तुमको, हाँ ठीक है, dp बाय रो। चलो, तो कहने मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया dh हो गया, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाय डेंसिटी, इज इट क्लियर। ये h बहुत आदमी h को कभी कभी हाइट ट्रीट कर रहा है, h हाइट नहीं है भाई, है ना, कुछ लोग बोलते सर h तो हाइट हो गया, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, कहीं कंफ्यूजन क्या हो करता है कि सर dp इक्वल टू, तो ये तो रो dh हो गया, रो dh होता है, तो g कहाँ गया, है ना, प्रेशर तो रो gh होता है, सर यहाँ तो h मिसिंग हो रहा है, क्योंकि नहीं, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि चूंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, Yes. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में रो जी लिखाता है, ध्यान रखना, यदि हाइट होगा तो क्या लिखाएगा, dp बाय रो जी लिखाता है कि नहीं। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रो जी एच होता है,
रो जी एच होता है, तो रो जी डी एच बाई रो जी, तो रो जी क्या होता है वहां पे कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे, तो कहने मतलब यहाँ पे एच क्या है, इंथैल्पी, एच क्या है यहाँ पे, Enthalpy. इंथैल्पी है। चलो तो ठीक है, तो डीपी बाई डी एच चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाय डेंसिटी। ओके, एक फॉर्मूला होता है डीपी बाई डी रो इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको तुम देखे होगे, डीपी बाई डी रो इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, डीपी बाई चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी इक्वल टू सी स्क्वायर। व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, सी इज द सी क्या है, साउंड, सोनिक साउंड, सोनिक वेलोसिटी है ना, सोनिक वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी ऑफ साउंड, डीपी बाई डी रो इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यस सर, देखो पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, होता है ना, Yes. यस सर, पी इक्वल टू रो आर टी हो जाएगा, ठीक Yes. है। यस हाँ, अब एक चीज देखो यहाँ पे जो है डेंसिटी क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता है, आवाज कट रहा है सर, मास क्या होगा, डेंसिटी वॉल्यूम, साउंड कट रहा है, ठीक है सर। साउंड कट रहा है, अभी आ रहा है सर, हाँ। तो यहाँ इस इक्वेशन में क्या होता है ना, डीपी बाई डी रो जो होता है ये आरटी होता है, आरटी के वैल्यू सी स्क्वायर होता है, इसीलिए यहाँ पर डीपी बाई डी रो को हम लोग, डीपी बाई डी रो को यहाँ पे आरटी लिखते हैं, आरटी इक्वल टू सी, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आरटी होगा, तो सी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आरटी हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इस इक्वेशन को तुम देखे होगे, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, मास से वॉल्यूम हो गया, तो मास क्या होगा, डेंसिटी वॉल्यूम हो गया। अब देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली, तो क्या होगा, रो डीवी प्लस वी डी रो इक्वल टू 0। Yes. ठीक है, तो यहां से हाँ, तो डी रो बाई डीवी क्या हो जाएगा, माइनस रो बाई वी, Yes. हाँ ठीक है, रो इंटू वी हो गया। अब देखो तो यहाँ पे जो है, ओके, तो रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू क्या होगा, रो का वैल्यू क्या होगा, माइनस भी डी रो बाई डी वी, है ना, रो का वैल्यू क्या होगा, माइनस भी डी रो बाई डी वी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, डेंसिटी जो होगा, तो इसका सिंपल क्या है ना कि तुम्हारे पास मास का इक्वेशन है, मास इक्वल रो भी होता है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो तुमको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो, डी रो बाई डी वी इक्वल टू माइनस रो बाई वी, ये भी इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करेंगे। तो चलो, तो यहाँ पे डीपी बाई डी रो क्या हो गया, यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया, है ना, और डीपी बाई डी रो जो हो गया, और डी रो बाई डीवी क्या हो गया, यहाँ पे डी रो बाई डीवी इजकल टू माइनस रो बाई वी, है ना। चलो, अब देखो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, है ना, इक्वेशन को इसमें बना लेना, टेबल बना लेना, है ना, थोड़ा सा इक्वेशन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं है, ज्यादा कोई टफ इक्वेशन नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। अब देखो h प्लस बी स्क्वायर टू कांस्टेंट है, h प्लस बी स्क्वायर टू कांस्टेंट है ना, Yes. यस ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डी एच प्लस टू भी क्या होगा, डी एच प्लस टू भी, हाँ डी एच प्लस क्या होगा, टू भी डी वी होगा, टू भी डी वी बाई टू हो जाएगा, तो टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी एच इजकल टू माइनस बी डी वी, है ना, डी एच इजकल टू माइनस बी डी वी, तो डी एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी डी वी हो जाएगा। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, तो कहाँ से पहुंचना है, इक्वेशन से यहाँ से उठाना है और यहाँ पे इसको ला देना है, डी एच इजकल टू माइनस बी डी वी। क्लियर है ना, Yes, sir. क्लियर है, हाँ Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया।
अब देखो, चलो ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, हमारा हम जो देख पा रहे हैं, डीएच का वैल्यू क्या है यहाँ पे, डीपी बाय रो है, डीएच क्या है, डीपी बाय रो है, और डीएच का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला, माइनस बीडीबी निकला। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो दोनों इक्वेशन Yes, को यहाँ sir. पे हम लोग क्या, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन दिस वन, फ्रॉम इक्वेशन में ये कह सकते हैं ये 5 है और ये 7 है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, ये डीपी बाय रो इक्वल टू माइनस बीडीबी हो जाएगा, होगा, डीपी बाय रो इक्वल टू दोनों Yes, sir. इक्वेशन सेम हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस बीडीबी। डीपी बाय डी रो क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, डीपी बाय डी रो क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, तो डीपी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डी रो हो जाएगा, डीपी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर डी रो। अब क्या करना है, इसमें डीपी को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे क्या करना है, डीपी को रिप्लेस कर देना है, डीपी को क्या करना है, सी स्क्वायर डी रो से रिप्लेस कर देना है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर डी रो बाय रो, दिस इज इक्वल टू माइनस बीडीबी हो गया। अब देखो, तो डी रो बाय रो क्या हो जाएगा, डी रो बाय रो क्या हो जाएगा, यहां से इसको इधर ले आओ, तो ये क्या होगा, माइनस, यहां से थोड़ा देखो, डीपी बाय रो, अब ये डीरो हो गया है ना, यहाँ पे सी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डीरो, डीपी को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो सी स्क्वायर डीरो बाय रो, तो डीरो, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, तो डीरो बाय रो क्या हो जाएगा, BDV by C squared. हाँ, डीरो बाय रो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी स्क्वायर डीबी, ठीक है, DV. Yes. माइनस बी बाई सी स्क्वायर डीबी। अब क्या करना है इसमें, हम लोग यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी से v से मल्टीप्लाई करके v से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से v से मल्टीप्लाई करना और v से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये डीबी बाई बी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, Yes. और बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, m क्या होता है, B by C M m square. क्या v बाई सी है, m इक्वल टू v बाई सी होता सर है ना, M square हो जाएगा. यस, तो माइनस M क्या हो square हो जाएगा, जाएगा सर. माइनस m स्क्वायर डी बाई बी, मतलब डी रो बाई रो इक्वल टू माइनस m स्क्वायर डीबी बाई बी हो जाएगा, क्लियर है ना, ये देखो हम लोग यहाँ पहुंच गए, Yes. डी रो बाई रो इक्वल टू माइनस m स्क्वायर डीबी बाई बी, और डीबी बाई बी क्या होता है, डीबी बाई बी हमारे पास ऑलरेडी है, डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए प्लस डीबी बाई बी इक्वल टू क्या, जीरो हो रहा है, तो डीबी बाई बी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई रो प्लस डी ए बाई ए है, तो इसको क्या कर, डी बाई बी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, तो डी रो बाई रो क्या हो गया, माइनस डी ए बाई ए प्लस डी बाई बी हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं इसमें, Yes sir. सिंपली इसको Yes, sir. Yes, replace sir. कर दिए। अब कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रो बाय रो क्या हो जाएगा, डी रो बाय रो इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस यहाँ पे, एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे जो है ना, डी रो बाय रो को रिप्लेस यहाँ पे करो, तो डी रो बाय रो को रिप्लेस करेंगे। अभी भी कुछ लोग भोज खाने आ रहे हैं क्या, कौन है भाई, थोड़ा महान कौन आदमी थोड़ा देखें, ये दो विपिन कुमार कितने महान आदमी हैं, कौन है भाई महान विपिन कुमार, कब से वेट कर रहा है, तो थोड़ा बाद में बात करेंगे इससे। चलो तो ठीक है, तो डी रो बाय रो को क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पे चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए, क्या कर दिए यहाँ पे, माइनस डी ए बाई ए प्लस डी बाई बी कर दिए, तो अब यहाँ से क्या हो गया ना, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. क्या स्क्रीन सर शो नहीं हो रहा है. इसके सो नहीं हो रहा है, नो सर, कांस्टेंट हो गया है सर. एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, दिख रहा है स्क्रीन, नो सर, हाँ अब दिखा। Yes, sir. यस सर. ठीक है, चलो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, डी रो बाई रो माइनस बी स्क्वायर डी बाई बी,
इज इट क्लियर? यस यस सर, क्लियर है सर। हाँ हाँ, अब डी रो बाई रो को क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से डी ए बाई ए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब डी ए बाई ए चूंकि यहाँ डी बी बाई बी है ना, तो इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास डी ए बाई ए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 1 डी बी बाई बी, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो डी ए बाई ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बी बाई बी, वेयर बी इज इक्वल टू वेलोसिटी, m is equal to Mach number. Mach number is ratio of velocity of fluid to the sonic velocity. Is it clear? Clear है? यस यस सर। यस सर। Yes, this is very very important equation. सर इसमें बीच बीच में वॉल्यूम भी आया सर, कंफ्यूजन नहीं होगा सर? कंफ्यूजन होगा तो एक काम करो ना, यहाँ पे एक काम कर लो, है ना, इसको थोड़ा सा कुछ मतलब इसको तुम अपने क्लास में तुमको सी लिख लेना, सी भी मतलब को सी भी लिखोगे तो फिर दिक्कत, यहाँ वी के ऊपर एक लाइन लगा लेना, ठीक है, यस ऐसे लिख लेना, क्योंकि सी भी लिखोगे तो सी भी यहाँ पे है, ऑलरेडी सी यूज कर रहे हैं ना, डीपी बाई डी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ भी सी यूज मत करो, कहीं के वेलोसिटी में हम लोग सी यूज करते हैं, तो खैर इसमें ध्यान रखना, इसलिए बार बार हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि वी जो है ना वो वॉल्यूम नहीं है, याद रखना, ऐसे भी तुमको याद रहेगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से आया है, यस ठीक है ना, यस सर, कंप्रेसिबल फ्लो वाला चैप्टर में है। यस, कंटिन्यूटी इक्वेशन को दिमाग रखो, तो कंटिन्यूटी Yes, इक्वेशन sir. ध्यान रखोगे तो वैसे भी तुमको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में वेलोसिटी होता है, ठीक है, ठीक है मनीष? यस यस सर यस सर। हाँ, अब देखो, अब इसमें ये मैक नंबर m क्या हो गया, मैक नंबर हो गया, ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि अब थोड़ा सा हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सोनिक कंडीशन में m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, m का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई बी। m का वैल्यू यदि 1 से कम है उस कंडीशन में dB बाई, देखो वेलोसिटी dB बाई v तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सर अगर कन्वर्जिंग रहा तो इन्वर्स देखो हो जाएगा। पहले सुनो अभी बीच में मत बोलो, ठीक है, जो हम कह रहे हैं पहले उसको सुन लो पहले से, ठीक है, अभी तुमसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तब उसका रिप्लाई देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, उसको थोड़ा समझ लेना है। हाँ, हैंग करता है ये, लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी बी बाई बी, इज इट क्लियर? चलो, सोनिक वेलोसिटी, सब सोनिक में क्या हो रहा है, यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन में देखो, हम dB बाई b हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, dB बाई b का वैल्यू जो है क्या होगा, dB बाई b का वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब देखो सोनिक जो में क्या होता है, m का वैल्यू लेस देन 1 है, तो m का वैल्यू लेस देन 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 का नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, m स्क्वायर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, तो कहने मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या, नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो गया, एरिया क्या होगा, डी ए बाई ए का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, याद इसी को समझो, इफ फॉर m लेस देन 1, m लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग सबसोनिक की बात कर रहे हैं, सबसोनिक की बात कर रहे हैं, तो m लेस देन 1 है तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और dB बाई b हमेशा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कहने मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, dA बाई a क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, dA बाई a नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि एरिया वहां पर रिड्यूस कर रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूस कर रहा है, तो एरिया रिड्यूस यहाँ पे पहला सेक्शन में एरिया रिड्यूस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सबसोनिक जोन, दिस इज कॉल्ड सबसोनिक जोन, इज इट क्लियर है?
इस केस में क्या होगा Yes. सबसोनिक जोन में m का वैल्यू 1 से कम होगा, क्लियर है ना, m का वैल्यू 1 से कम होगा, दिस इज कॉल्ड सबसोनिक जोन। A1 इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इज इट क्लियर? एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। अब चलो नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट केस हम लोग का है सोनिक। सोनिक में क्या हो जाएगा, सोनिक में क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा, कि हम लोग बात कर रहे हैं सोनिक की, सोनिक में m का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। DA by A इक्वल टू जीरो, तो मतलब एरिया कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। तो ये थ्रोट पे तुम देख रहे हो ना, इसको थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट पे क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट है, थ्रोट का एरिया क्या होता है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 1, तो मतलब इस नोजल में थ्रोट पे क्या होता है, सोनिक, वो तुम्हारा सोनिक कंडीशन m का वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1, इसमें तुमको अलग अलग तुम्हारा ऑप्शन आएगा, उसमें एक तुम्हारा थ्रोट भी रहेगा। क्लियर है ना, क्लियर है? मतलब कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या होगा, सब वहां पे सबसोनिक हो कंडीशन होगा, सबसोनिक फ्लो होगा। इसमें क्या है, सबसोनिक फ्लो है, क्रॉस सेक्शन एरिया DA बाय A क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, DA बाय नेगेटिव मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे m का वैल्यू 1 से कम है, लेकिन जैसे थ्रोट पे आ जाता है तो m का वैल्यू 1 हो गया, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे सोनिक वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। या कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, एरिया जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एरिया कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एरिया यहाँ पे क्या कांस्टेंट है ना, एरिया कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन में आओ, इस एरिया कांस्टेंट होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, m का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो m का वैल्यू हम ऐसे भी देख, उल्टा भी कर सकते हैं, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, दैट मींस m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग थ्रोट पे क्या होगा, क्रॉस मैक नंबर वहां पे 1 होगा। इज इट क्लियर, क्लियर है? यस सर। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सुपरसोनिक। सर क्लास है हम लोग का सर। ओके चलो ठीक है तो इसलिए चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आगे लिंक आ गया। नो सर आईसी का क्लास होगा। लिंक आ गया, नो सर अभी नहीं आया। तो रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, इस चीज को हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, लास्ट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ तो सुपर जैसे लिंक आएगा बोलना, बस 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो सुपरसोनिक में क्या हो गया, m का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो m का वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन में आइए फिर से, तो ऑब्वियस m का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो मतलब DA बाय A क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं, DA बाय A क्या होगा, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये DA बाय B, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, तो एरिया, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुपरसोनिक फ्लो है, और ये दिस इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो एंड वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? यस क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे लिखा है, यस क्लियर। इस नोजल में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हाँ बोलो सर अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक वही होगा सर, या अल्ट्रासोनिक का अलग होगा? हाँ वही, एक हाइपरसोनिक हो, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं उसको, बोलते हैं हाइपरसोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक नहीं होता, हाइपरसोनिक होता है। तो उसमें क्या होता है, m का वैल्यू 5 से ज्यादा होता है, ठीक है, यस 1 और 5 के बीच जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सुपरसोनिक होता है, 5 से ज्यादा होगा तो वो हाइपरसोनिक हो जाता है ना। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह होता है ना, बहुत मतलब काफी ज्यादा वो है ना, सबके मतलब ये अभी चाइना के पास है हाइपरसोनिक मिसाइल, अभी हमें अभी चाइना है ना, ऑस्ट्रेलिया को धमकाया था ना, अभी बोला था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो बोला था ज्यादा कीजिएगा तो यही दवा देंगे, आपका पूरा सब्सिडी उड़ा देंगे। मुझे सर देखिए इसी बात, चाइना हमको इससे कुछ बात होगा तो चाइना हमको वैसे बोल रहा था, आप हमको दीजिए, आप हमको या तो हमको हाइपरसोनिक मिसाइल दीजिए या नहीं तो हमको आप ऑर्डर दीजिए, मतलब वो करके, क्योंकि हाइपरसोनिक वो मतलब क्या बोलते हैं ना, जो न्यूक्लियर बम होता है ना, तो हाइपरसोनिक मिसाइल में न्यूक्लियर बम को उसमें लोड करके उसको भेजा जाता है,
मतलब जो होता है मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल। अब तुम समझ सकते हो कि ऐसा टेक्नोलॉजी है कि भाई न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल से आज चाइना में मतलब या भारत के पास भी है और रसिया के पास भी है, बहुत कम कंट्री के पास है। आज वो यहाँ से बटन दबा देगा ना तो हाइपरसोनिक मिसाइल समझ लो कि किस स्पीड से भागता है वो, कि मतलब सेकेंड में समझ लो कि पूरा वर्ल्ड को जो है ना, यदि 5 मिनट में कंट्री यदि सोच ले कि खत्म करना है खुद को, तो 10 मिनट में पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है लोगों के पास। तो विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है। यस सर। बोल रहे हैं ना कि भाई आग जो है खाना बनाने का काम आता है, तो उस आग से घर आग भी लगता है, घर भी जलता है। यस सर। तो अब डिसाइड ये करना है कि भैया आप उस आग से खाना घर में खाना बनाए तो उसमें किचन में, कि उसको आग को हम लोग कहीं लगा दें। तो ऐसी सी टेक्नोलॉजी है कि समझ लो कि अभी यहाँ से बटन दबा दिया जाए, वो हाइपरसोनिक मिसाइल लोड करके वो भी न्यूक्लियर बम, समझ रहे हो ना कितना साला कितना कितना टन का न्यूक्लियर बम बन गया है, जो कि एक सिटी के लिए काफी है। ये मारेगा तो यहाँ से उड़ जाएगा अलग अलग सिटी, बीजिंग उड़ जाएगा तो दिल्ली उड़ जाएगा तो बॉम्बे उड़ा देगा, ऐसे करके ये दबा दबा उड़ जाएगा। समझ लो ये स्थिति है। इसीलिए बहुत ही अभी देख रहे हो ना कि वहां की इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, देख रहे होगे अभी। यस सर। हमास हमास जो है ना, एक मिनट, सर एरिया और प्रेशर के इक्विवेलेंट भी एक फॉर्मूला आता है ना सर। सर DA/A इज इक्वल टू DP/ρV स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस MA स्क्वायर। सही है। तो वही सर देखते हैं एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कैसे और वॉल्यूम कैसे बढ़ता करता है।